यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की हमारी क्लास होने वाली है क्लास नंबर 69, सप्ताह 13 का दिवस 1 ये चलने वाला है। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम जो भाषा भारती पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ 7 हल करेंगे, जिसका नाम है महान वैज्ञानिक की खोज। तो चलिए अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए और मेरे साथ शुरू कीजिए आज का अभ्यास कार्य। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मौखिक चर्चा से। सप्ताह 13 दिवस 1 महान वैज्ञानिक की खोज। सावन के महीने में पेड़ों पर झूला कौन कौन झूलते हैं? तो बेटा आप बता सकते हो, हम झूलते हैं, हमारी छोटी बहन है, हमारे छोटे बड़े भाई बहन है ना। तो आप झूले हो बेटा सावन के महीने में झूला। आपको झूला झूलते समय कैसा लगता है? तो बेटा झूलते समय अच्छा ही लगता है सबको, अधिकतर है ना, बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है। क्या पेड़ भी बच्चों के साथ खेलकर आनंदित होते होंगे? अगर होते होंगे तो कैसे? बताओ, क्या आपको लगता है कि जैसे आपको पेड़ पर झूला झूलने में मज़ा आता है ना, तो क्या पेड़ पौधों को भी अच्छा लगता होगा? बताओ ज़रा सोच करके। आप जब पेड़ पे झूला झूलते हो तो पेड़ पौधों को भी कैसा लगता होगा, ये आपको बताना है। आपको क्या लगता है, क्या पेड़ भी हमारी तरह हंसते और रोते हैं? बताओ जरा। जैसे आपको दर्द होता है वैसे पेड़ों को भी दर्द होता है क्या? है ना, पेड़ भी हंसते हैं क्या? पेड़ भी रोते हैं क्या? उनको भी भूख लगती है क्या? तो ये पूरा का पूरा पाठ इसी चीज के बारे में है, ठीक है। तो चलिए पठन बोध के साथ चर्चा शुरू करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये पठन बोध बेटा आपको पढ़ना है, ठीक है। इस पठन बोध पर ही आधारित प्रश्न आपके दिवस 1 से लेकर के दिवस 6 तक आपके लिए पूछे जाएंगे। तो समझते हैं इसको। राजेश और रानी घर के आंगन में पेड़ पौधों की क्यारियों की सफाई कर रहे थे। क्या कर रहे थे बेटा? पेड़ पौधों की क्यारियों की सफाई कर रहे थे। बेटा पेड़ और पौधों के बीच में एक निशान लगा हुआ है, इसको देखो जरा। इसको हम कहते हैं योजक चिन्ह। जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ बेटा इस पठन बोध में, उसको अच्छे से सीख लेना, क्योंकि इसके आधार पर ही प्रश्न बनेंगे। गंदगी साफ होने के कारण आज पेड़ पौधे खुशी से झूम रहे थे। बेटा गंदगी साफ होने के कारण पेड़ पौधे क्यों झूम रहे थे? गंदगी साफ होने के कारण। राजेश को अमरूद के पेड़ की आड़ी टेढ़ी डालियां अच्छी नहीं लगी। देखो राजेश को क्या अच्छा नहीं लगा बेटा? पेड़ पौधों की आड़ी टेढ़ी डालियां। तो आड़ी टेढ़ी के बीच में भी ऐसा निशान लगा हुआ है, योजक चिन्ह। उसने एक डाली तोड़ दी। रानी को देखकर यह दुख हुआ। उसने राजेश को समझाया कि ऐसा करने से पेड़ को दर्द हो रहा होगा। राजेश ने रानी का मजाक उड़ाया और कहा, पेड़ पौधे हमारी तरह दर्द नहीं होता। राजेश और रानी को बहस करता हुआ देख उनकी बुआ अलका आ गई। उसने कहा, हमारे देश के महान वैज्ञानिक, देखो वैज्ञानिक का नाम है जगदीश चंद्र बसु, ने यह सिद्ध किया है कि पेड़ पौधों को भी सुख दुख का अनुभव होता है। क्या सिद्ध किया है बेटा? कि पेड़ पौधों को भी सुख और दुख का अनुभव होता है। उन्हें बचपन से ही पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का नाम क्या है बेटा? क्रेस्कोग्राफ, अच्छे से याद कर लेना। यंत्र के माध्यम से पेड़ पौधों के स्वभाव का अध्ययन किया। क्या किया था इन्होंने? पेड़ पौधों के स्वभाव का अध्ययन किया था। विभिन्न प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। उन्होंने सिद्ध किया कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सोते जागते हैं। देखो सोते जागते में भी लगा योजक चिन्ह। और आराम करते हैं। उनके भीतर भी पीड़ा, भय, प्रेम, शोक आदि भाव भी होते हैं। बसु की इस इच्छा ने पूरी दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया। जो बसु ने ये खोज करी थी, इनकी खोज ने पूरी दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया। वैज्ञानिक खोजों के लिए लंदन विश्वविद्यालय ने, कौन से विश्वविद्यालय ने? लंदन, उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि, किससे नवाजा? उनको डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से नवाजा। बसु में धैर्य,
दृढ़ इच्छा शक्ति, दयालुता, स्वाभिमान और देश प्रेम के गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। राजेश के मन पर इन सभी बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। उसने अब कभी भी किसी पेड़ को नुकसान न पहुंचाने का निश्चय किया। उसके बाद बेटा लिखित भाषा विकास है आपके लिए। पठन बोध में दिए गए पठन अंश की प्रथम 5 पंक्तियों का अनुलेख। बेटा अनुलेख आप जानते हो बेटा देख करके आपको लिखना है, तो यहाँ पर आपको भी सिर्फ और सिर्फ देख करके ही लिखना है। और कहाँ से देखोगे? प्रथम 5 पंक्ति पठन बोध की। ये पठन बोध है आपका, इसकी शुरू की 5 लाइनें। ठीक है, तो ये आप कर लोगे 1 2 3 4 और 5 ये लाइनें यहाँ तक लिख देना। ठीक है, तो ये बहुत आसान है बेटा, इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ रखा है ये। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पाठ्यांश के अनुसार जगदीश चंद्र बसु क्यों प्रसिद्ध हुए? बेटा ये क्यों प्रसिद्ध हुए थे? क्योंकि इन्होंने सिद्ध किया, क्योंकि उन्होंने बताया कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमें पेड़ पौधों की डालियां क्यों नहीं तोड़नी चाहिए? तो क्यों नहीं तोड़नी चाहिए बेटा? जब हम उनकी डाली तोड़ते हैं तो पेड़ पौधों को भी दर्द होता है। तो लिखेंगे बेटा क्योंकि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी। उदाहरण के अनुसार वाक्यों में आए क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए एवं लिखिए। मैं रोज विद्यालय जाता हूं, तो जाता क्रिया होगी बेटा। आपकी क्रिया क्या हो गई? जाता। भाई जो हम काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं उसको हम क्रिया कहते हैं। तो वाक्य नंबर 1 देखिए, राहुल खेल रहा है, तो खेलना क्रिया हो गई। जबकि उसकी बहन नाच रही है तो नाच क्रिया हो गई। तो आप लिख सकते हो खेलना और नाचना। ठीक, कल मेरी मौसी घर आई थी, तो आना क्रिया हो गई। ये क्रिया आपको अंग्रेजी में भी बताई होंगी, कब माने आना होता है। और डांस को नाचना बोलते हैं। ठीक है ना, तो अंग्रेजी हिंदी का व्याकरण कुछ कुछ मिलता जुलता रहता है। प्रश्न क्रमांक 2, उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों को समान उच्चारण वाले सार्थक शब्द लिखिए। समान उच्चारण वाले शब्दों को कहते हैं बेटा तुकांत शब्द। क्या कहते हैं? तुकांत। ये पहले भी आ चुके हैं, जैसे मोर और भोर, भालू, आलू, ऐसे शब्द। तो और बौर, तो सिल और खिल, हमने सिल बना दिया। बचपन, तो हमने बना दिया पचपन। बैर और शेर बना दिया। शेर, घेर, बीन, तीन, छीर, नीर। तो इस तरीके से आप सार्थक शब्द बना सकते हो जिनका कुछ अर्थ निकले। सार्थक मतलब जिनका कुछ अर्थ निकले और समान उच्चारण हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक धारा प्रवाह पठन है। मुझे मेरे घर में बगीचा सबसे अच्छा लगता है। यहाँ पर हर प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। उन पौधों पर लाल, गुलाबी, पीले, सफ़ेद ऐसे कई प्रकार के रंगीन फूल लगे हैं। बगीचे में हरी भरी घास भी है। चारों तरफ नींबू, अमरूद, आम, अनार आदि के पेड़ हैं। हमारे बगीचे में कुछ बड़े पेड़ों पर चिड़ियाँ अपना घोंसला बनाकर रहती हैं। आप घर या विद्यालय में पेड़ पौधों की देखभाल किस प्रकार करते हो? तो आप बता सकते हो कि हम पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं, जानवरों से उन्हें बचाते हैं, उनमें खाद डालते हैं थोड़ा बहुत, है ना, और नियमित रूप से उसमें पानी डालते हैं। इसके बाद है चिड़ियों ने अपना घोंसला किन पेड़ों पर बनाया होगा? तो चिड़िया बड़े बड़े पेड़ों पर, जैसे नींबू में भी बना सकती है, अमरूद के पेड़ पर बनाया होगा। तो आप बता सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक है, नींबू, अमरूद, आम भी लिख दो इसमें। आम के पेड़ पर चिड़ियों ने अपना घोंसला बनाया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या बेटा, एक टेबल दी गई है। इसमें आपको कुछ पेड़ों के नाम लिखने हैं जो आपके घर या स्कूल के आसपास लगे हुए हैं,
और वो पेड़ किस प्रकार का है, वो झाड़ीदार है तो इस कॉलम में आपको टिक कर देना है, झाड़ीदार वाले में ऐसे। वो फलदार है तो फलदार में कर दो, कांटेदार है तो कांटेदार में कर दो, फूल वाला है तो फूल वाले में। जैसा उसका गुण है वहाँ पर आपको वही ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। तो देखो मान लो आपके पास बेर का पेड़ है, तो बेर का पेड़ बेटा फलदार भी होता है, फल लगते हैं उसमें, और कांटेदार भी होता है, तो फलदार और कांटेदार में राइट लगा दो। जामुन, जामुन का पेड़ बेटा फलदार होता है तो फलदार में राइट लगा दो। आम, आम का पेड़ बेटा फलदार होता है, इसमें भी राइट लगा दो। नीम, तो नीम का पेड़ बेटा औषधि होता है, दवाइयों में प्रयोग होता है, तो इस पर राइट लगा दो। गुलाब, बेटा गुलाब का पेड़ कांटेदार भी होता है और फूल वाला भी है, तो इन दोनों में लगा दो। मेहंदी, मेहंदी की बेटा झाड़ियाँ होती हैं, जो महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती है ना, उसका भी पेड़ होता है बेटा, उसकी पत्तियों को सुखा करके पीस करके मेहंदी बनाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्वतंत्र पठन है बेटा आपके लिए, इसको पढ़िए मेरे साथ, और नीचे एक दो प्रश्न आएंगे, उनके जवाब आपको देने हैं। आज से करीब 450 साल पहले की बात है। पूर्णमासी की रात थी। 12 साल का एक बालक पहाड़ी पर चढ़ रहा था। उसे लगा चांद भी उसके साथ चल रहा है। उसने अपने दोस्त को पहाड़ी से उतरने को कहा और पूछा कि क्या चांद उसके साथ उतर रहा है। दोस्त बोला हाँ। बालक समझ गया कि ये उनको आंखों का धोखा है, जबकि चांद तो अपनी जगह पर ही है। इसी बालक ने आगे जाकर दूरबीन का आविष्कार किया। इसका नाम गैलीलियो था। क्या नाम था इसका? इसका नाम गैलीलियो था, ठीक है। चलिए एक प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1। क्या आपको कभी ये भ्रम हुआ है कि चीज़ें आपके साथ चल रही हैं? यदि हाँ तो कब? तो बेटा कभी कभी जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ती है, ठीक है, तो हमें लगता है आसपास के पेड़ भी हमारे साथ चल रहे हैं। सिर्फ हमें लगता है, याद रखना प्यारे बच्चों, हमें सिर्फ लगता है, लेकिन हमारे साथ चलते नहीं है पेड़ पौधे, चल तो ट्रेन रही है। अगला प्रश्न है, दूरबीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। तो गैलीलियो गैली, ये यहाँ भी लिखा है बेटा गैलीलियो, इसका पूरा नाम था गैलीलियो गैली ने दूरबीन, इसको हम टेलीस्कोप भी कहते हैं, टेलीस्कोप की खोज की। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा सप्ताह 13 का दिवस 1। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सभी शिक्षक साथियों से मेरी अपील है कि हमारे वीडियो में आपको कोई खामी नज़र आती है और या फिर कोई सलाह है आपकी, कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हो, तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं, या फिर किसी एक नए विषय पर वीडियो आप चाहते हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।